जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। गंडापुर साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 7 घंटे तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई मोटरवे पर सफ़र करते रहे। असद कैसर साहब मैंने सुना है कि लंदन तशरीफ़ ले गए हुए हैं। कासिम सूरी, अली मोहम्मद ख़ान, ये सारे जो है वो कल ट्विटर पे इनकलाब ला रहे थे। पंजाब में बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं। अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की है। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब वसीम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला KP चाहते हैं कि पंजाबी और पख्तून आपस में लड़े। जो पंजाब में आकर कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब की आवाम ने PTI की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वो IMF जिसको माजी में हमने खैराबाद कह दिया था, उसके साथ मौजूदा हालात में दोबारा डील करनी पड़ी। राना मशहूद कहते हैं सऊदी अरब, रूस, स्वीडन समेत लेकिन ममालिक ने सरमायाकारी के लिए रुख किया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए UN से वॉकआउट किया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का झंडा उठाकर चल रहे हैं, वैसे ही मरियम नवाज पंजाब में काम कर रही हैं। जमात इस्लामी का भारी बिलों के खिलाफ मुल्तान रोड पर धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने की शुरुआत से खिताब में कहा, हुकूमत को अवाम की बिजली बिल्स में रिलीफ देना होगा। अक्टूबर में अवामी रेफरेंडम करके कौम को हक दिलाएंगे। जागीरदारों से टैक्स वसूल करके मुल्क की मईशत को मजबूत किया जाएगा। अरबों रुपए IBPS की अंधे कुएं में डाल दिए जाते हैं। हज़बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की मुल्तान रोड पर ग़ाइबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। कौमी एयरलाइंस PIA की निजकारी का मामला। PIA की बिडिंग की तारीख में अचानक तोसी के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए निजकारी कमीशन का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन अब्दुल अलीम खान इजलास की सदारत करेंगे। निजकारी कमीशन के बोर्ड मेंबरान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख तौसी पर कंपनी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। तलबा और साथिसा भी हो जाएं तैयार। बगैर हेलमेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुहिम चलाने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवार साथिसा और तलबा हेलमेट लाजमी पहनेंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मरासला जारी। मरासले के मुताबिक बगैर हेलमेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने वाले को दाखिला बंद होगा। उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पार्किंग पर पाबंदी लगाई जाएगी। फैसला हादसात में इजाफे के बाइस किया गया। मनावा लाइट में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खुसूसी काउंटर कायम। अब रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस के लिए किसी कतार के इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिक्शा ड्राइवर्स को लाइसेंस से पहले खुसूसी लेक्चर, आगाही वीडियोस दिखाई जाएंगी। CTO लाहौर अमार अख्तर बोली, रिक्शा ड्राइवर्स के कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट के बजाय वर्कप्लेस टेस्ट लिया जाएगा। इतवार, सोमवार, मंगल को भी टेस्ट लिया जाएगा। ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस का होना खुद एतमाद ड्राइविंग की अलामत है। जाली वर्दी पहनकर पुलिस ऑफिस आने वाली खातून गिरफ्तार। खातून ASP की जाली वर्दी पहनकर पुलिस ऑफिस पहुंची। कहा कि ऑफिसर को बाहर बुलाएं, मुझे इनसे काम है। जाली खातून ऑफिसर का एहलकारों से मुकादमा। खातून ने पुलिस की वर्दी और जूता फैंसी पहन रखा था। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को जूता फैंसी होने पर शक हुआ। पूछगिछ के दौरान नौसरबाज खातून सबूत ना दे सकी। सिविल लाइन पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को माजी में बिजली के तवी लोड शेडिंग का भी सामना था। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। मुल्क में मुतबादल तवानाई के मनसूबों पर काम जारी है। हमारी हुकूमती सीपैक के तहत तवानाई के मनसूबे शुरू किए हैं।
वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से इंटरनेशनल लेबर एंड ट्रेडर यूनियंस के 12 रुकनी डेलीगेशन की मुलाकात। हुनरमंद अफराधी क़ुव्वत की तैयारी और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारत के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन बोले, पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खुसूसी मुराद हासिल हैं। सरमायाकारी पर 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और एक मरतबा ड्यूटी फ्री मशीनरी दरामद की सहूलत भी मौजूद है। नाबीना अफराद का धरना 8वें रोज़ में दाखिल। फैसल चौक में बैठे नाबीना अफराद हुकूमती दादरसी के मुंतज़िर। पंजाब असम्बली से फैसल चौक तक धरने के बाद इतलाफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। बसानत से महरूम अफराद का कहना है, हर सूरत अपने हक लेकर उठेंगे। रियासत तो माँ की तरह होती है, हमारा एहसास क्यों नहीं किया जा रहा। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर। तलबा ने गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया। हाथों में कुत्ते और प्ले कार्ड उठाए तलबा की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, यूनिवर्सिटीज़ की फीसों में इजाफा सरासर ज़्यादती है। फीसों में इजाफा वापस लेने के तक एहतजाज जारी रहेगा। तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। धुआं छोड़ने वाली 22 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। 23 गाड़ियों के चलान, खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को 2,60,000 रुपये के जुर्माने। डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रसा बोले, शहरी स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों की निशानदेही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। और कौमी सेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफ़ी। मोहम्मद यूसुफ को पीसीबी में नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले मोहम्मद यूसुफ को पीसीबी में नया ओहदा दिया जाएगा। मोहम्मद यूसुफ ने आज ट्विटर पर सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था।